गाइस सो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन में स्मिथ की स्पेलिंग को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है जो कि जो हमारी प्राइमरी अमीन होती है इसके फॉर्मेशन में यूज़ होती है। सो हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, यानी इसकी जो प्रॉपर एक डेफिनेशन होती है वो हम कैसे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिएक्शंस को याद करने के दो तरीके होते हैं। या तो अगर आपकी जो एसेस लेने की जो आँखों से एसेस लेने की स्क्रीनशॉट लेने की पावर है वो ज़्यादा है, देन आप जो है इसका एसेस लीजिए अपनी आँखों में कि आप रिएक्शन को अपनी आँखों में देख लीजिए, मतलब उसको अपनी आँखों में कैद कर लीजिए कि ये रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। या तो फिर अगर आपको ये नहीं याद होते हैं तो आप एक बस इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए। डेफिनेशन में अब आपको एक चीज़ ज़रूरी होगी कि आपको फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप डेफिनेशन याद करते हो तो जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ आप कैसे रिएक्शन को लिखो, क्योंकि रिएक्शन हमेशा एक प्लस पॉइंट बनाता है। जब भी आप रिएक्शन लिख देते हो या इक्वेशन लिख देते हो तो ऑलरेडी आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हाई हो जाते हैं, बस रिएक्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी जानते हैं स्मिथ रिएक्शन क्या होती है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। सो स्मिथ रिएक्शन जो होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए नई है जो कि है हाइड्रोजोइक एसिड। इसका फॉर्मूला NH3 होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। NH3 जो होता है वो अमोनिया का होता है, N3H हाइड्रोजोइक एसिड का होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है इस रिएक्शन के लिए। इवन मैंने भी फर्स्ट टाइम हाइड्रोजोइक एसिड इसी में पढ़ा था, जब मैं स्मिथ रिएक्शन मैंने अपने क्लास में पढ़ा था। मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि हाइड्रोजोइक एसिड से ही रिएक्ट करता है। सो हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा N3H, ना कि NH3, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सो इसके आगे देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको हमेशा पता होना चाहिए, या तो HNO3 होता है, बहुत सारे उसमें यूज़ होता है। प्राइमरी हमारा H2SO4 होता है और हमारा HCl होता है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है H2SO4। देखिए HNO3 का जो है एक कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग को लेके, इसलिए इसको कई जगह पे इग्नोर किया जाता है। बट हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसको हमने कई जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, उसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारा जो है क्या होता है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एमाइंस विद 1 कार्बन लेस दैन द ओरिजिनल एसिड। यानी जो हमारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होगा उससे 1 कार्बन कम होगा और जो हमारा करस्पॉन्डिंग एमाइन होना चाहिए। जैसे मतलब अगर कार्बन हमारा 1 है, जैसे मान लिया अब जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक में हम अगर प्राइमरी में CH3 ले लेते हैं, R जो वैल्यू है हमारी, एक मेथिल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं तो हमारा एक ही कार्बन आएगा। और जब हमारा एक ही कार्बन आएगा तो एक कार्बन ये हो जाएगा, तो यानी हमारे पास 2 कार्बन है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 कार्बन लेस, यानी इससे 1 कार्बन कम हो जाएगा, यानी हमारा जो कार्बन है वो 1 ही रह जाएगा। अब प्राइमरी एमाइन बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि CH3NH2 ही बनेगा, ठीक है। मेन चीज़ आपको डेफिनेशन में क्या याद रखनी है कि स्मिथ रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एमाइन का। अब एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखें, जब भी नाइट्रोजन फॉर्म आता है तो मोस्ट चांसेस हैं कि N2 निकलेगा ही निकलेगा, और जब भी COH कार्बोक्सिलिक आता है तो CO2 निकलता ही निकलता है। जैसे मतलब ये बहुत सी कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो हमें रिएक्शन के टाइम याद रखनी होती हैं। OH आया है तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ H2O का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। मेन आपको क्या याद रखना है, मेन आपको ये याद रखना है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजोइक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है। यही इसकी मेन डेफिनेशन है और हमें इसी से मतलब होता है। आगे देख लेते हैं, इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म यहाँ पे सिंप्लीफाई करके मैंने बताया है। प्रोटोनेशन ऑफ OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे जो OH होता है उसका प्रोटोनेशन होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय N3-। ये वो पॉइंट होते हैं जो आपको अगर मान लीजिए MCQ पर्पस में आ जाते हैं या रीजन पर्पस से आ जाते हैं, तब आप ये इसका आपको आंसर लिखना होता है। ऑन कार्बोनिल कार्बन एसिल एजाइड फॉर्मेशन, ये बीच का मैकेनिज़्म है जो अब क्योंकि हमें तो डायरेक्ट रिएक्शन दिख गई, इधर रिएक्टेंट हो गया इधर और इधर हमारा प्रोडक्ट हो गया, बट उसके रिएक्शन में होता क्या है तो हम मैकेनिज़्म से ही जानते हैं। तो मैकेनिज़्म में हमारा ये होता है रीअरेंजमेंट, लॉस ऑफ N2 आइसोसाइनेट,
का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट, देन प्राइमरी एमाइड बनता है और CO2 गैस निकलती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में इन्होंने जो है पहले जो एग्जाम्पल था वो स्ट्रक्चरल था, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर एग्जाम्पल जो है हम देख रहे हैं। इसमें क्या है, पहला इन्होंने एथेनोइक एसिड लिया है। ठीक है, एथेनोइक एसिड का मतलब क्या होगा, कार्बन नंबर क्या हो जाएगा 2। अब चाहे एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जो ये कार्बन होता है ये काउंट हो जाता है, ग्रुप का कार्बन भी काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन हमारे हो गए। अब 2 कार्बन से क्योंकि 1 कार्बन लेस होना है तो हमारा यहाँ बनेगा मिथाइल ग्रुप, यानी हमारा बनेगा मिथिल एमाइन। दूसरा क्या है, प्रोपेनोइक है। अब प्रोपेनोइक में 3 कार्बन होते हैं, 1 लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एथिलेमाइन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है प्रॉपर जो है स्प्लिट रिएक्शन है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इस रिएक्शन को याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके बनते हैं, एग्ज़ाम पर्पज से बनते हैं। जैसे व्हाट इज़ स्प्लिट रिएक्शन, व्हाट इज़ स्प्लिट रिएक्शन, व्हाट इज स्प्लिट रिएक्शन, राइट इट्स जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल या बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। हाउ विल यू प्रिपेयर एथिलेमाइन फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड बाय द स्प्लिट रिएक्शन, राइट द केमिकल इक्वेशन, गिव मैकेनिज्म ऑफ स्प्लिट रिएक्शन। ठीक है, गिव मैकेनिज्म ऑफ स्प्लिट रिएक्शन, देन जो वो सिंप्लीफाइड करके मैंने आपको बताया है वही उसका मैकेनिज्म हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग एसिड, अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स स्प्लिट रिएक्शन एंड जस्टिफाई बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। एंड अगर आपको नहीं आता है देन आप फिर कमेंट में जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक रहेगा वो हैलोफॉर्म रिएक्शन है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।